नया लेसन का नाम, न्यू लेसन। लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 2 है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। अभी बाद में शुरू किया जाए क्या? वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, ये लेसन का नाम है। देखो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मतलब वैद्युत फ्लक्स है, उसको जानते हैं, उसके बारे में क्या होता है ये। उसके बाद हम लोग सब गॉस की प्रमेय देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वैद्युत फ्लक्स देखेंगे। हेडिंग बनाओगे वैद्युत फ्लक्स, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको समझ लो पहले, उसके बाद जो आप उसके बाद लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो हम मान लो कोई पृष्ठ लेते हैं, कोई पृष्ठ, किसी पृष्ठ की बात करते हैं। ये मान लो कोई ऐसा एक पृष्ठ हो गया ये, और इस पृष्ठ को हम लोग वैद्युत क्षेत्र ई में रखे हैं। अगर इस पृष्ठ को आप वैद्युत क्षेत्र ई में रखोगे तो क्या होगा? वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी इससे, इस पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी पूरा। अब कितनी? बहुत सारी, अनंत वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। मतलब कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, तो इससे जितने निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं वो सभी वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। मतलब किसी पृष्ठ से, या कोई भी पृष्ठ, कोई काल्पनिक पृष्ठ हो सकता है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि एक छोटा सा भाग लेते हैं, एक छोटा सा, एकदम छोटा सा भाग ये, और इसका जो क्षेत्रफल है dA है। क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे का A होगा, और एक छोटा सा इसका खंड काट लेते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है? dA है, और इससे जो है वैद्युत बल रेखा निकल रही है ऐसा। अब बताओ, तो अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और वैद्युत बल रेखाओं के बीच कुछ ना कुछ कोण बने, उसको मान ले रहे थीटा। तो अब देखो कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, तो इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, और इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वही होगा वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल रेखाएं सब क्या होगी। अब देखो, अब इस वैद्युत फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई ई से, फाई ई से लिखते हैं, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं। और ये देखो यहां पर इस वेक्टर ई और डी ए के अदिश गुणन के बराबर होगा। ठीक है, ये जो होता है वैद्युत फ्लक्स, जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ के अदिश गुणन के क्या होता है? बराबर होता है। एक तो ये हो गया, मतलब परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हो कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है ना, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। एक तो ये हो गया। दूसरी आप दे दीजिए कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की, ये सभी वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है वैद्युत बल रेखा। एक मतलब सीधा सीधा ये है कि ये पृष्ठ है, इससे वैद्युत बल रेखा गुजरेगी, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। या इसको हम लोग मैथमेटिक्स में देंगे तो ऐसा होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणन को हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। किस आप इसमें दोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणन को हम लोग बोलते हैं, हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणन को हम लोग बोलते हैं ये। ठीक है, ये अब देखिए, आपको एक पिछले हम लोग बताए हैं, मतलब आप जानते होंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? ये क्या, थीटा क्या है? ए और बी के बीच बना कोण है। अगर मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा।
ना, एन कैप भी लगा होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है। तो इसमें डॉट की बात हो रही है, अगर इसको ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई, वेक्टर हट जाएगा, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब अब यहां से वेक्टर को हटाओगे तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां से कुछ स्थिति बनती है, स्थिति फर्स्ट जैसे मान लो कुछ स्थितियां बनती है। स्थिति एक, यदि मान लो कि वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं और ये पृष्ठ दोनों लंबवत हो, अगर दोनों लंबवत होंगे, लंबवत, तो थीटा बराबर कितना बनेगा, थीटा बराबर कितना बनाओगे 90। देखो जनरली हम लोग, ये होता भी है, अगर लंबवत है, अगर दो रेखाएं, अगर दो पृष्ठ लंबवत हैं तो थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा। अगर दो रेखाएं या दो पृष्ठ समांतर है तो थीटा बराबर कितना बनेगा 0 डिग्री। बट इसका अपोजिट करोगे, यहाँ पर अगर लंबवत है थीटा बराबर 0 लिखोगे, अगर ये है तो थीटा बराबर 90। ऐसा क्यों सर, अभी मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर अगर लंबवत है थीटा बराबर आप 0 डिग्री लिखोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, फाई ई बराबर ये हो जाएगा वेक्टर ई और डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, ई डी ए हो जाएगा। और अगर दूसरी स्थिति है, अगर सेकंड की बात करूं, तो सेकंड में यदि समांतर होंगे, कौन, वैद्युत बल रेखाएं, और उसके बाद क्षेत्रफल समांतर होगा तो थीटा बराबर कितना होगा 90 ना। समांतर में आप क्या करोगे, यहाँ पर 90 डिग्री और लंबवत में कितना 0 डिग्री। तो यहाँ पर कितना होगा, फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, हाँ 0 होता है गधे, ये हो जाएगा पूरा 0। अब इससे ये सिद्ध होता है कि सर अगर वैद्युत बल रेखाएं और क्षेत्र या पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत होंगे तो कुछ ना कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। यदि समांतर हो जाएगा तो कुछ भी नहीं जाएगी। तो पहली बात आप ये वैद्युत फ्लक्स बताओगे, पहली सिंपल सी परिभाषा आप बताओगे कि सर किसी भी पृष्ठ से निकलने वाली या गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। दूसरी परिभाषा मैथमेटिक्स में दोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणन को हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। और ये चूंकि इन दोनों का, दो सदिशों का अदिश गुणन है, तो इसलिए फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें दो स्थितियां बनती हैं। स्थिति फर्स्ट, अगर लंबवत है थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहाँ पर फाई ई डी ए कॉस 0 रखोगे, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 गुणा कराओगे उतना ही मिलेगा। तो यदि लंबवत होगा तो कुछ ना कुछ वैद्युत बल रेखा गुजरेगी या कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और अगर समांतर है तो क्या होगा, थीटा बराबर 90 और ये, ठीक है। लिखाते हैं इसको, लिखो। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की माप, संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ये लिखा गया, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, 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 ठीक। और हेडिंग बनाओगे वैद्युत बल रेखा, सॉरी वैद्युत फ्लक्स, हाँ
वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दूसरे शब्दों में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E और क्षेत्रफल सदिश तीव्रता वेक्टर E, क्षेत्रफल सदिश ये D वेक्टर A हो तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, इसको यहां तक लिखोगे, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ये यहां तक लिख लोगे फाई। इसमें निम्नलिखित दो स्थितियां संभव हैं। स्थिति फर्स्ट लिखिएगा। स्थिति फर्स्ट, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र E के अभिलंबवत है, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र E के अभिलंबवत है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये दोनों लाइन लिखो, अर्थात फाई बराबर EDA cos थीटा EDA। दूसरा स्थिति सेकंड, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र E के समांतर है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अब यहां से लिख लो, मात्रक एवं बीमा। तो इधर हम लोग मात्रक देखते हैं और इधर देख लेंगे बीमा। चलो, हम लोग अभी जस्ट सीखे हैं ना, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं जो फाई ई बराबर होता है EDA, ऐसा। देखो अब यहां पर हम लोग जब वैद्युत फ्लक्स पढ़ रहे थे, दिखाई नहीं दे रहा क्या, बताना। जब हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ रहे थे तो ये जो क्षेत्रफल, ये जो वैद्युत फ्लक्स लिखा गया था, एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए लिखा गया था। बट हम लोग अगर मात्रक, देखो ये क्षेत्रफल है, जो मात्रक इतने बड़े क्षेत्र का होगा वही मात्रक इतने छोटे क्षेत्र का भी होगा। अगर अगर इस इतने बड़े क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा तो इतने बड़े क्षेत्र का या इतने छोटे क्षेत्र का भी मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। मतलब क्षेत्रफल कहने का मतलब है बड़ा और छोटा से मतलब नहीं रखता है, ये मैं कहने वाला था। तो यहाँ पर DA से घबराइएगा नहीं, ये क्या है, ओनली ए ही है, मीन्स आप क्षेत्रफल का ही मात्रक लिखोगे। या तो अपनी सुविधा के लिए आप इसको लिख सकते हो फाई ई बराबर EA, ऐसा यहाँ इतना लिख सकते हो। तो हम लोग अब मात्रक लिखेंगे, फाई ई का मात्रक बराबर होगा E का मात्रक इंटू A का मात्रक। ठीक, अब बताओ E का मात्रक क्या होता है, हाँ भैया, न्यूटन प्रति कूलम, इंटू A का मात्रक क्या होता है,
मीटर स्क्वायर। ए का क्या, ए मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो हमें फाई ई का मात्रक मिल गया, फाई ई का मात्रक बराबर क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हो यार, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है कूलम, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये मात्रक आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है कूलम। बीमा देख लेते हैं, जस्ट यहां से ले लो ये। अब लिखोगे फाई ई की बीमा, बीमा बराबर होगा ई की बीमा इंटू ए की बीमा। ठीक, अगर आपको याद है तो ई की बीमा डायरेक्ट लिख दो, अगर नहीं याद है तो क्या करोगे सर, ई बराबर होता है क्या, एफ अपान में, सॉरी ई बराबर क्या होता है यहाँ, एफ अपान में क्या होता है क्यू, और एफ बराबर क्यू बराबर क्या होता है आई टी होता है। तो यहां से एफ की बीमा तो पता ही होगी ना, एफ की बीमा होती क्या, या तो इसको और तोड़ दो, एफ बराबर क्या होता है यम ए अपान में ये होता है क्या आई टी। तो अब तो यम की बीमा क्या, यम मतलब द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की बीमा क्या होगी यम, ए मीन्स त्वरण है, त्वरण की बीमा क्या होती है एल टी माइनस टू, और आई टी लिखा गया आई टी, आई मतलब क्या है वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा की बीमा क्या होती है एम्पियर, और समय की बीमा क्या होती है टी, ऐसा होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको तोड़ रहे हैं तो होगा एफ की बीमा अपान में किसकी बीमा क्यू की बीमा इंटू ए की बीमा, तो आप लिख सकते हो ए मतलब क्षेत्रफल है, यहां से एफ की बीमा तो लिख सकते हो, क्यू की बीमा डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, इसलिए लिखोगे आई टी, आई टी की बीमा पूरी की बीमा लिखोगे इंटू ए की बीमा, तो बराबर एफ की बीमा ऊपर लिख दिए एम एल टी माइनस टू, और एक इसकी बीमा होगी ए और इसकी बीमा होगी टी इंटू ए की बीमा क्या होगी एल टू, ऐसा होगा। इसको सॉल्व कर लो, ये ए जाएगा ऊपर, तो देखो यहां पर एक एल है, यहां पर दो एल है, तो कितना एल होगा 3 एल, तो यहां पर यम एल 3 हो जाएगा, और देखो ये एक टी है यहाँ पे, ऊपर जाएगा माइनस, ऊपर जाएगा कितना होगा माइनस टी होगा, एक बार लिख दूं मैं, यहाँ पर -2t है, और ऊपर जाएगा तो ये होगा a-1 और t+1 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी t माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये। तो अब इसको लिख सकते हो यम एल 3 t-2 t माइनस, यहाँ ये हो जाएगा t-3 और a-1, ये हो जाएगी इसकी बीमा। मतलब इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर प्रति कूलम होगा, और इसकी जो बीमा होगी एम एल 3 t-3 और a माइनस कितना होगा, ठीक है लिख लो, बनाओगे ये यस ये नेम, इसको यस ये नेम इम्पोर्टेंट लिखिएगा, ऐसे पेस्ट यूट्यूब पे से अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। यस एन इम्पोर्टेंट का मतलब होता है ना ये 2025 में आएगा भैया, एकदम सीधी सीधी बात। अब इसको लिखोगे गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय लिखोगे, या तो इसको लिखते हैं हम लोग गॉस का नियम, गॉस का, नहीं तो अनुज कैसे बताओगे, जाओगे तो वहां पर लिखे हुए रहेंगे तभी तो बताओगे। जैसे मान लीजिए आप गए वहां पे, चर्चा तो जरूर होगी, ऐसा हो नहीं सकता है, तो बताना पड़ेगा ना। गॉस थ्योरम आर, इसको बोलते हैं गॉस लॉ, कुछ भी बोल दो भैया, ठीक। गॉस GAUSS, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, चाहे जो लिखो आप। देखो इसको पहले समझो, अच्छा पहले लिखो तुम लोग, हो गया लिख लिए, हाँ लिख लिए, अच्छा नहीं लिखे, लिखो फिर, इंग्लिश ही है, दिक्कत हुई तो मत ही लिखो। अब गॉस है GAUSS THEOREM, थ्योरम, गॉस थ्योरम बोलते हैं। एक छोटा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का नाम ही नहीं याद आ रहा सर, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ये वाला कौन सा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, ये वाला स्मॉल गधा, इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं,
छोटा, हाँ सर, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, बार कोष्ठक, और कौन सा कोष्ठक है? और छोटा, मझला, बड़ा, बार, और बस इतने कोष्ठक ही है। इसको बोलते हैं ना बिग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। मार ब्रैकेट मार, देखो अब इसको समझाते हैं। गॉस की प्रमेय समझने के लिए हम लोग एक लेते हैं गॉसियन पृष्ठ। कौन सी पृष्ठ लेते हैं? गॉसियन पृष्ठ। अब सर ये कौन सा पृष्ठ है? ये एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर प्रयोग गॉस ने किया था। अच्छा, एक मिनट आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। क्या बता दूं मैं आपको? अब एक मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। जितने नाम से परिभाषाएं हैं, समीकरण हैं और डेरिवेशन है, कुछ भी हो, जितने नाम वाले हैं ना, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये आ गया ना, गॉस की प्रमेय, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, आइंस्टीन का समीकरण। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में छूटता नहीं है। कूलॉम का नियम, तो ये सब जितने भी नियम है ना, जितने नाम वाले नियम है, नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं, नेमिंग थ्योरम बोलते हैं, नेमिंग डिफिनीशन बोलते हैं, जितने भी हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी गॉस की प्रमेय है, इसका मतलब गॉस ने दिया था, और गॉस ने जिस पृष्ठ पर प्रयोग किए थे उसको हम लोग कौन सा पृष्ठ बोलते हैं? अब हम लोग का पृष्ठ मौसियन पृष्ठ, हम लोग का पृष्ठ आयुषियन, उसका अनुजीयन, बहुत सारा पृष्ठ हो जाएगा, समझ रहा ना। तो एक ऐसा पृष्ठ हम मान ले रहे हैं, ये एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता नहीं है, दरअसल ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो आप जैसा आपका मन करे वैसे बना दीजिएगा, जो मुझसे बन रहा मैं तो बना दे रहा हूं। ये ना एक ऐसा पृष्ठ हो गया, पृष्ठ हो गया। अब इसके कहीं, इस पृष्ठ के कहीं भी एक बिंदु O है। इस पृष्ठ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा भाग लेंगे, एक छोटा सा भाग लेंगे। अब मान लेते हैं इस पृष्ठ से यहां पर इस बिंदु पर ना प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसका एक छोटा सा खंड हम DA ले रहे हैं, DA, और यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है, ऐसा। और ये यहां पर सारी चीजें, ये मान लो R दूरी पर ऐसा है। इसको तो हम लोग सिद्ध करने के लिए दिखाते हैं तो ऐसा करते हैं, बट आप समझ लीजिए ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है। R दूरी पर एक बिंदु P ऐसा मान लेते स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। और इसको ऐसा इसलिए बना दिया जाता है ताकि हम लोग एक छोटा सा खंड ले सके, जिसे हम लोग DA बोलते हैं। ये ना, इसको छोटा सा खंड काट लेते हैं, ये सारी चीज लोग इस पृष्ठ का एक छोटा सा खंड DA लिए हैं। अब इसमें देखेंगे हम लोग इससे कितनी वैद्युत, इसका वैद्युत फ्लक्स कितना है। इस बंद पृष्ठ का कुल हम लोग वैद्युत फ्लक्स लेंगे। बंद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो चारों तरफ से बंद है। इस बंद पृष्ठ का हम लोग कुल वैद्युत क्षेत्र लेंगे, सॉरी कुल वैद्युत फ्लक्स। तो हम लोग इस बंद पृष्ठ का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स लेंगे, और यही जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये ऐसा। तो हम लोग परिभाषा क्या बताएंगे? परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स φE, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, या इसे φE बराबर Q इंटू, इसको ऐसा लिख दो, Q अपान में क्या होता है? ε0, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप परिभाषा रटोगे, याद करोगे। किसी भी बंद पृष्ठ से या किसी भी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, या किसी भी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। याद हो? कुछ दिमाग बैठा थोड़ा बहुत। किसी बंद पृष्ठ से या किसी भी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम लोग बोलते हैं गॉस की प्रमेय, या गॉस थ्योरम, या गॉस लॉ, कुछ भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी देखिए हम लोग क्या लिखे थे, अभी हम लोग फाई बराबर निकाले थे कि नहीं निकाले थे? निकाले थे ना। ये D वेक्टर E और D वेक्टर A,
ऐसा निकाले थे कि नहीं निकाले थे? अब इसको बराबर लिख सकते हो, वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए और इनटू क्या होगा, यही बराबर किसके है, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर देखो कुल वैद्युत फ्लक्स निकाला जा रहा है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं किसके, इस एरिया के थ्रू। कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए या कुछ भी हो, यहाँ पर जो बात हो रही थी उसके पीछे वाले में देखो, पीछे वाले में कैसा पृष्ठ बनाए थे हम लोग, इसमें एक ऐसा छोटा सा खंड लिए थे। यदि हम लोग कुल, चूंकि इस खंड के लिए जो वैद्युत क्षेत्र जो हम लोग फ्लक्स निकाले थे ये होता था, ये इतना होता था, लेकिन अगर पूरा निकालना होगा तो हम लोग समाकलन करेंगे, आगे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो जब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो हम लोग उसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, ठीक। और इसका समाकलन ए के सापेक्ष करेंगे, ऐसा आप लिख दीजिए, ऐसा। तो ये हो जाएगा फार्मूला। अभी तक लोग जितना पढ़े तो एक बार नियम फिर से पढ़ लीजिए। ये क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से या किसी भी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0, अच्छा 1/, फिर से सुनो फिर, हाँ, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब सही है ना? अच्छा, फिर तब इसको सुनो, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। और यही जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए के अदिश गुणन के बराबर होता है। क्योंकि इंटीग्रेशन किस लिए लगाए, पूरा हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन लगा दिए, और चूंकि यही इसके बराबर था तो हम लोग इस नियम लिख दिए। ये नियम हो गया, ठीक है ना। वैसे तो यही पूरा नियम है, जब भी लिखना तो इसे पूरा लिख देना, और थोड़ा बहुत आ रहा है इसको भी लिख देना, बातें खत्म हो जाएगी। नियम लिखो, नियम लिखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, परिबद्ध मतलब उपस्थित पूरा, परिबद्ध उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, हाँ कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये था फाई बराबर क्यू इंटू 1/ε0, फाई बराबर इतना, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इतना चीजें लिख लो, फिगर यहाँ पे बना लेना, फिगर कल भी बनवाएंगे बट आज ही बना लो थोड़ा सा। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है।